नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, इस समय ज़रूर उनके चेहरों पर एक मुस्कान आई होगी, क्योंकि फिर से आज जम्मू में पहुंचे हैं कश्मीर के बब्बर शेर। हम ये नहीं कहेंगे कश्मीर के, ये ज़रूर कहेंगे जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर, जहां पर कश्मीर में इनके चहेते हैं। आए दिन देखते हैं जब भी ये जम्मू में आते हैं तो जम्मू के भी ये चहेते हो जाते हैं। तो जिस तरह से कल ये पहुँचे जीवल में, तो वहाँ पर वहाँ के युवा ने जो ही इनको देखा तो साथ ही सेल्फी का बड़े अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है। बड़ी अच्छी बात इनकी लगती है, किसी भी धर्म से हो, हर चीज़ को भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें अंदरूनी एक ताकत सामने आती है। तो यही सच्चाई के साथ फिर से हम इनको आपके सामने लेकर आएंगे। सवाल भी होंगे, ये जवाब भी देंगे, पर देंगे भोलेपन से। मोहम्मद शफी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू मैडम। आज थोड़े से आप वीक लग रहे हैं, क्या बात है? मैडम, मैं 5-6 दिन से बीमार था जी। मुझे मजबूरी पड़ गई कि जम्मू आने का था, इसलिए मैं आ गया। मैं 5-6 दिन से बीमार हूँ, इसलिए। क्योंकि आपको देखा जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में भी, आपके कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर में आपके चाहने वाले हैं। इस समय भी ये युवा है, शायद आपके साथ ही आएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, वही सब कुछ देने वाला है। इज्जत देने वाला भी है, लेने वाला भी वही है। ये किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। जो उसका दामन पकड़ेगा उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का दामन पकड़ लिया। काफ़ी देर के बाद आप आए, क्योंकि जब एक मीडिया के साथ मुखातिब हो रहे थे, आपके साथ कुछ इस तरह की बात हुई थी। कश्मीर में लगातार युवाओं ने आपको लेकर प्रोटेस्ट किया था, आपके हक में किया था। तो यही कहीं ना कहीं सोचा था शायद आप बैठ गए होंगे, परेशान होंगे या डर गए होंगे, ऐसा कुछ है? डरने का मैंने मैडम पहले भी बोला, जब शेर घर से निकलता है गीदड़ भाग जाती है। न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। शेर एक ही को डरता है, वो ऊपर वाला है। मैं उसी को डरता हूँ, बाकी किसी को डरता नहीं। वही मारने वाला है, वही बचाने वाला है। क्या बात है शफी जी, जिस तरह से आपने परिसीमन की डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो गया, अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो जम्मू को 6 और कश्मीर को 1 सीट मिली है। उसी के चलते वहीं दूसरी तरफ पीएचडी की बात करें तो उन्हीं के नेताओं को आपत्ति है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप भी कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो हमारा आपसे भी बनेगा, जनता भी आपसे सवाल करेगी, हम भी आपसे सवाल करें। क्या कहेंगे आप, मुत्तफिक हैं इस जो रिपोर्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ? कोई फैसला, जितनी भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 से जितनी भी कानून बनाया, फैसला किया है, वो सारा कानून, सारा फैसला कोई सही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, हक के लिए। अगर उन्होंने जम्मू को 6 या 7 सीटें बढ़ाई, कश्मीर तो इतना बड़ा है, उनको वहाँ तो 1 सीट बढ़ाई। ये सरासर सोतोली माँ का स्लो कर रहा है। पर एक चीज़ शफी जी, जहाँ बराबरी की बात करें कि जम्मू कश्मीर को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, हम नहीं कहते कश्मीर को कम, हम कहते बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। ये जनता क्या कह रहा है, और जितनी भी सियासी पार्टी वो भी कहती। पर सवाल ये है, 6 और 1 को देख रहे हैं, 47 अभी भी कश्मीर पे है, 43 अभी भी जम्मू में, अभी भी कश्मीर को ज़्यादा सीटें हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कश्मीर तो बहुत बड़ा है, जम्मू तो उससे छोटा है जी। कश्मीर अगर यहाँ है ना, कश्मीर तो बड़ा है, आप देख लेना। आ जाओ, मैं दिखाऊंगा कश्मीर कितना बड़ा है। 2011 के जो सेंसस के ऊपर ये जो सीटों का बढ़ावा हुआ है, 2011 के सेंसस के, तो अंदाज़ा लगाइए अगर 2020 का सेंसस उठाते तो कहाँ जाएगी सीट्स? मैडम, मैंने बताया, अगर चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ये दोनों को बराबर मिलना चाहिए। हक अगर मिलना दोनों को। अगर मैं कश्मीर का हूँ, मैं सबसे पहले मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हम तो ये नहीं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के युवाओं को जॉब दे दो, कश्मीर के युवाओं को रोजगार दे दो, कुछ दे दो। तो हम तो पूरे पहले जम्मू की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। तभी जम्मू कश्मीर के लोग जी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे जी। ये जो कश्मीर के लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर के लोगों के साथ सोतोली माँ का सलूक कर रहा है। जम्मू वाले कहते हैं जम्मू वालों के साथ सोतेली माँ का व्यवहार हुआ, अब किसकी बात माने? ये जो सरकार है ना, ये सरकार सरासर मेरे ख्याल से गलत है। ये
फैसला अगर करते हैं ये दो लोग करते हैं, जो देश चलाने वाले हैं दो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी और अमित शाह जी, यही दो देश चलाते। जो ये फैसला करते हैं, अगर ये फैसला करेंगे कि जम्मू कश्मीर को बिल्डोजर भी चलाएंगे, यही दो ही फैसला करेंगे, ये चलाएंगे। मैंने एक दफ़ा उनको बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं, इनको एक ही दफ़ा आ जाओ, बिल्डोजर लगाओ, एक ही दफ़ा उनको मारो। पर एक चीज़ बात है ना शफी जी, कोई भी चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, कोई भी नेता, चाहे कश्मीर के नेता हो चाहे जम्मू के नेता हो, कोई भी आम जो मूल सुविधा है आम जनता की, कश्मीर के युवा को भी रोज़गार चाहिए, जम्मू के युवा को भी रोज़गार चाहिए। कश्मीर के लोग भी अमन और सुकून चाहते हैं, जम्मू के लोग भी अमन और सुकून चाहते हैं। कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रगति की ओर कश्मीर से, जम्मू के लोग भी वही चाहते हैं। पर ये नेता लोग हैं बस 370 को लेके पकड़े हुए हैं, और ना उन्नति की कोई बात होती, ना प्रगति की बात होती है। तो किस तरह से कहा गया था, जहाँ वाजपेयी तरफ से कहा था तो एब्रोगेशन 370-35 के बाद खुशहाली ही खुशहाली होगी, खून की होली जो बंद हो जाएगी। पर लगातार जिस तरह से कश्मीर में किलिंग्स हो रही हैं, मासूम लोगों की किलिंग्स हो रही, दुकानदारों की किलिंग्स हो रही, पुलिस वालों की किलिंग्स हो रही हैं, रेडी फड़ी वालों की किलिंग्स होंगी, तो क्या कहें किस तरह से हालात को सुधारा जाएगा? मैडम, हमारे जे.एंड.के स्टेट में जानवरों की कदर है, हमारे जे.एंड.के स्टेट में इंसानों की कदर नहीं है। मैंने पहले भी बताया, कब तक कश्मीर के लोग लाशें बिछाते रहेंगे? जो दावे कर रहे हैं भाजपा सरकार, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो सारे दावे झूठे निकले हैं। हर दिन बोल रहे हैं कि हालात ठीक हो गए कश्मीर में, आज तक कोई हालात ठीक नहीं हुआ। ये सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सियासत, तो इनकी लोगों की दर्द नहीं है। हर दिन किलिंग्स हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? 5 अगस्त 2019 से यही वादे करते आए कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए। जब हमने सरकार हाथ में ली, कश्मीर में हालात ठीक हो रहे। ये इनकाउंटर्स कहाँ हो रही है, किलिंग्स कहाँ हो रही है, किसको ये बोल रहे हैं? ये सरासर हमारे साथ जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर हमारा बर्बाद हो चुका है। किसको मैडम फरियाद करेंगे? हम तो, मैं फरियाद अल्लाह ताला से करता हूँ। इंशाल्लाह ये सरकार डूबने वाली है, ये सरकार इंशाल्लाह इस बार पठानकोट से आगे इनको भगाएंगे। पर शफी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रविंद्र राणा जी, वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली, बड़े ही यकीन के साथ कह रहे हैं इस बार 50 के पार। मैडम, रविंद्र राणा जी का भी बात सुनो, मेरा भी सुनो। इस बार 4 पार भाजपा, कांग्रेस 60 पार, देखते लेना। कैसे? क्योंकि मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है। हमारा जम्मू कश्मीर युवा तबाह हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को कुछ नहीं दिया। मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा इस दुनिया पे कि जम्मू कश्मीर का मजलूम हूँ, गरीब हूँ, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को आवाज़ उठाना, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया पे भेजा है। पर बाकी इसलिए नहीं भेजा मैं एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुझे इसका शौक नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना है आखिरी घर, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आखिरत में दरकार आएंगे। पर इस बार तो भाजपा लगातार कह रही है कि इस बार सीएम उनका ही बनेगा। जिस तरह से 50 पार कहा, तो सीएम के भी इस समय सपने देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, ज़्यादा देर की बात नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसी टाइम बताऊंगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कुछ नहीं हो, लोगों को पता चल गया। पर आज जो युवा है ना, या आज लोग जो जनता जुड़ रही है आपसे, चाहे कश्मीर की कहे चाहे जम्मू की, ये नहीं कहते मोहम्मद शफी किसी पार्टी से एफिलेटेड है, ये देखते हैं मोहम्मद शफी सच बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, मैडम बोलते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया, मैंने एक प्यार दिया, प्यार मोहब्बत दिया। बाकी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सिर्फ अल्लाह ताला का नाम है। मैंने एक प्यार मोहब्बत दिया था, उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, गरीब मजलूमों के साथ शाना बशाना मरते दम तक खड़ा रहता हूँ। युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मरते दम तक मैं साथ शाना बशाना। आपने कहा कांग्रेस को इस बार 60 सीटें दिलवाएंगे, मोहम्मद शफी दिलवाएंगे क्या? ये 2 महीने तक पता चल जाएगा बाबर से दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएगा। 2 महीने में क्या हो जाएगा आप देखते लेना। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाएंगे आप? मुझे जाना है कश्मीर वापस 10 दिन के लिए, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। पूरे रजौरी, पुंछ, डोडा, आपने रविंद्र राणा जी से भी बात की थी, क्या निकला था आउटपुट? बात कुछ नहीं निकला,
हासिल तो जीरो निकला है उधर। बात तो आपने की थी, बात तो मैंने किया है। वो खुद को कहते भाजपा के शेर और बब्बर शेर दोनों आमने सामने, तो कोई ना कोई तो बात हुई होगी। ये बब्बर शेर थोड़ी कोई बनाता है, हाँ। बब्बर शेर तो अल्लाह ताला बनाता है। जी जी, यानी अल्लाह ताला ने आपको भेजा है दुनिया में। अल्लाह ताला ने भेजा, इसीलिए भेजा है कि जम्मू कश्मीर के मजलूमों को, जी। गरीबों को आवाज़ उठाना, उनको आवाज़ नहीं दबाना चाहिए। क्या गरीबों मजलूमों को हक, उनका अधिकार मिल पाएगा? क्योंकि इंशाल्लाह। आज तक जिस तरह से सियासी पार्टियां आई हैं, जनता को वर्गलाती रही हैं। मैडम अगर कांग्रेस भी गलत करेंगे, एनसी भी गलत करेंगे, पीडीपी भी गलत करेंगे, तो मैं उनका भी बख्शूंगा नहीं, जी। मैं उनका भी छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने हमारा कश्मीर बेच कर खाया, उन दलालों को एक एक इंच का मैं हिसाब लूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया। जी, आप मेट्रो कश्मीर से जम्मू तक मेट्रो ट्रेन में आए हैं क्या, जो जुगल किशोर शर्मा जी ने चला दी हुई है? क्या हुआ मैडम? पूछ रहे हैं ना आपसे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक मेट्रो में मैडम, मुझे इन बातों पर बहुत हंसी आ रही है। जी हमारे दक्षिण मरवा से ये भाई साहब आए, जी जी, इनके इलाके में रोड नहीं है, जी, जी। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जम्मू में तो मेट्रो का ख्वाब देखना, पता नहीं उस दिन कौन जिंदा है कौन मरा है। जी जी, तो इनसे भी पूछो दक्षिण मरवा का हाल, ये बताएंगे अपनी फरियाद। जो हमारे जितेंद्र जी है कहाँ, डॉक्टर जितेंद्र, वो इन लोगों ने उनको भी वोट दिया। ये अपने इलाके का हालात बताएंगे, इनसे भी सवाल। पर आप जाते जाते हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि जनता को आप अपनी तरफ से बब्बर शेर क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को? मैडम, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से क्या बात है, तसल्ली दिल को आती है, खुदा को याद करने से। क्या बात है। इंशाल्लाह मेरा मिशन यही है। मैंने अल्लाह ताला का दामन पकड़ लिया, मैं उनका दामन कभी छोड़ूंगा नहीं। जी हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे मैसेज है जम्मू कश्मीर के युवाओं से, चाहे हिंदुओं का युवा हो, मुसलमान का युवा हो, सिख का युवा हो, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो उनसे बाज आ जाएंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है, तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं मरते दम तक शाना बरशाना खड़ा हूं। उनको आवाज़ कभी दबाने नहीं दूंगा, उनके आवाज़ उठाते रहूंगा, उनका इंसाफ। ऐसी कौन सी छड़ी है जादू की, जब आप कश्मीर में जाते हैं युवा आपके पीछे, मीडिया आपके पीछे, जब आप जम्मू में आते हैं वो छड़ी घुमाते हैं, पूरा मीडिया आपके पीछे, जम्मू के भी युवा आपके साथ? छड़ी तो उसके हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में, उसको पता है। चलिए हम ये भी दुआ करते हैं आप जो मिशन मेरे लिए मैडम, आप तो हमारी, मैं बहन मानता हूँ आपको, मेरे लिए दुआ करना, आप भी इस हमारे कुर्सी दुआ के करें। लिए नहीं, जी जी बिल्कुल। जहाँ मेरा आखिरी घर है उसके लिए दुआ करना, वो आखिरी घर मेरा ठीक रहना चाहिए। चलिए हम ये तो भी दुआ करते हैं आपको इनसे भी सेहत याब पूछो, ऊपर ये वाला मेरा करे, भाई साहब आया। और आपको जिस मिशन को लेकर चले हैं उस मिशन में आपको ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलो हमारे साथ भाई है, ये मड़वा से हैं। कुछ दिन पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे, आंखों में पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि गूंगों बहरों की सरकार जागो। अब तो जनता पट्टी बांधकर आपको कह रही, जैसे कानून कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो एक देवी होती कानून की, उनकी आंख पर पट्टी बांधी होती, इसी तरह इस व्यक्ति ने भी, इस शख्स ने भी पट्टी बांध दी थी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रऊफ है, मैं मड़वा का रहने वाला हूँ। आप उस दिन आप पट्टी बांध कर आए थे, काफ़ी मीडिया ने कवर किया था, कुछ हुआ उसका? मैम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक बात पहुंची, रेजोल्यूशन वगैरह वहाँ से फॉरवर्ड हुआ गवर्नर को। मैं चाहता हूँ कि मैं शफी साहब के पास इसलिए आया क्योंकि इनकी बात में ज़्यादा असर है, इनकी बात ज़्यादा आगे तक पहुँचती है। मैंने सोचा इनके साथ एक वीडियो उठाएंगे, थोड़ा डिमांड करेंगे सरकार से कि हमारे मामले जो हैं वो हल किए जाएँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इस बार वहाँ पे हमारे सुनील शर्मा जी हमारे एमएलए थे जो भाजपा से, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए। हमने सोचा ये अपने वादे पूरे करेंगे। हमने जितेंद्र सिंह को जी वहाँ से जिताया, वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, लेकिन उनके वो खोखले वादे, उनके वो झूठे दावे बिल्कुल नाकारा साबित हुए। आज तक हम रोड के बिना हैं। हम 100 किलोमीटर पैदल चल के अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने हैं। हमारे पास बिजली नहीं है, रोड नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
कि जिससे हम सरकार को ये बताएं कि सरकार ने हमारे लिए काम किया। अभी भी भाजपा के पास 5 या 6 महीने का मौका है। अगर वो जम्मू की बात करते हैं, क्या हम जम्मू का हिस्सा नहीं है? तो जी एक बात आपकी मैं टोकना चाहूँगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब भी हम ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी मुद्दे लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है विपक्ष की चाल है। शायद हमारे ऊपर भी ये आरोप लगते हैं कि विपक्ष की तरफ से हमारे एक चीज़, दूसरी ये भी कहते थे पहले इतने सालों में 70 सालों में वो चीज़ नहीं मिली थी, अब आप भाजपा को क्यों कसूरवार कह रहे मैम हैं? अगर हमने बदलाव किया तो क्यों किया? बदलाव के नाम पे तो हमने बीजेपी को जिताया ना। हमारा पार्लियामेंट मेंबर तो कोई कांग्रेस का नहीं है, नेशनल का नहीं है, हमारा तो पार्लियामेंट मेंबर बीजेपी का, क्योंकि हमने उनको जिताया। हमारा असेंबली मेंबर तो बीजेपी का था, क्यों हमने बदलाव किया सवाल था? भी तो रूलिंग पार्टी से पूछा। क्यों हमने नहीं, हमें बदलाव क्यों किया था? ये अगर जम्मू का नारा यहाँ पे देते हैं, हमारे सुनील शर्मा जी कश्मीर कमेटी के हेड बने, अब हमें हमारे बड़े काम किए, अब कश्मीर में जाके काम करेंगे। अपने इलाके को आग लगा दी, हमें रोड नहीं दी, हमें बिजली दी, हमें टनल का वादा किया गया था, छात्र टू चंजर हम टनल बनाए, कहाँ पे वो टनल है? हमें 1 किलोमीटर, इस भाजपा सरकार में 1 किलोमीटर रास्ता हमें नहीं बना। आज भी हम 100 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्या वहाँ पे आपके जम्मू में हसीन और जमील वादी जो है वो मड़वा वड़वन है? इतनी खूबसूरत वादी आपको कश्मीर में भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये जम्मू के लीडर इस कच्ची छावनी बख्शीनगर से बाहर कहीं निकलेंगे, फिर इनको पता चलेगा ना जम्मू कहाँ है। ये जम्मू का नारा यहाँ सिटी में देते हैं, लेकिन जो जम्मू के विलेजेस हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत विलेजेस हैं, जम्मू जम्मू कहते हैं सिर्फ, पर जम्मू के लिए सोचता इनको कोई नहीं। कहना चाहे बख्शीनगर बख्शीनगर, इनको जम्मू जम्मू का नहीं कहना चाहे, क्योंकि जम्मू कहाँ है? जम्मू आपका चिनाब वैली है, जम्मू आपका पीर पंचाल है, जम्मू आपका मड़वा दक्षिण है, वड़वन है। उसको तो हमने तो कभी किसी भाजपा लीडर को नहीं देखा। जतिंदर सिंह जी हमारे पास कभी आए ही नहीं, बस सिर्फ वोट लेने आए, तब से देखे नहीं। तब से मोदी जी के साथ चिपक गए हैं। क्या उनके कान में भी नहीं बता सकते हैं कि हाँ मड़वा वालों को रोड दो? कान में बोल के वो हल हो जाएगा हमारा मसला, लेकिन नहीं, ये हम गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, हमें देहाती रखना चाहते हैं। क्या हम पहाड़ी के हकदार नहीं हैं? जहाँ रोड नहीं, बिजली है, पहाड़ों के बीच में हम 7 या 8 महीने रहते हैं, क्या हम पहाड़ी के हकदार नहीं है? क्या हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की सुविधाएं उतनी नहीं है। अगर हमारे पास गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी रिजर्वेशन देता ताकि हमारे बच्चों को भी आके मौका मिलेगा, कहाँ हम compete कर सकते हैं जम्मू वालों के साथ, जहाँ यूनिवर्सिटी है, IIM है, IIT है, सब चीज़ें आपके पास है। और जुगल किशोर जी ने मेट्रो भी चला दी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ, हमें तो वहाँ नहीं है ना जी। आप मेट्रो में आए हैं? आप भी? आज तो मैं मेट्रो में आया, लेकिन हवाई मेट्रो चलती है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमें सरकार ने वहाँ पवन हंस हमें चलता है सर्दियों में, वहाँ 2-3 महीने चलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो पवन हंस अच्छे से चले, लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त लाया जाए। जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, चलो ठीक है, APL वाले पैसे देंगे, चढ़ेंगे, गरीब कैसे जहाज़ को चढ़ेगा? बीमार होता है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हमें भरने पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ सरकार उन गरीबों को मुफ्त में कम से कम। भाजपा के नेताओं ने कहा था हवाई चप्पल पे चलेंगे भाई हमारे जम्मू कश्मीर। मैम, हवाई चप्पल पे मोदी जी चला, जितेंद्र सिंह जी चले, सुनील शर्मा जी चले, आम लोगों के लिए उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने अपने लिए कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा के नेता हवाई चप्पल वाले भी जहाज में चलेंगे। क्योंकि चले, आधे चाय वाले थे, आधे और कुछ वाले थे, आधे रेड़े वाले थे, सब हवाई चप्पल लगा के अभी मेट्रो में, उस आपके हेलीकॉप्टर में चलते हैं या जहाज़ों में बड़े बड़े चलते हैं। लेकिन हम गरीब लोग आज भी 100-100 किलोमीटर पैदल चल के अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा था गांव-गांव सड़कें पहुंचेंगी, गांव-गांव बिजली पहुंचेगी, गांव-गांव स्वास्थ्य जो कि उनकी सुविधाएं पहुंचेंगी। पर अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, पर आगे उनकी जो पूरी ब्रिगेड है, आगे लोग उनका नाम भी कहने, उनकी छवि को भी खराब करने में लगे हैं। आज आपने नेताओं को छोड़कर एक सीधे साधे व्यक्ति जो कि धारते हैं बब्बर शेर है पर कहते सच है, इनका दामन थामा, कहीं ना कहीं इनकी बात पर जनता विश्वास करती है। तो चलिए हम भी मैम, मुझे उम्मीद थी कि मुझे बड़ा शौक था बब्बर शेर जी के साथ मिलने का। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका यहाँ पे दे दिया, क्योंकि इनकी बात में असर है। हो सकता है सरकार इनकी बातों से जाग जाए, इनकी आंखों से पर्दे उठें और हमारे इशू हल हो जाएं। आपको उम्मीद है बब्बर शेर जी? अब आपने कहा कि 60 पार कांग्रेस को लेकर जाना है, इंशाल्लाह। ये ना कांग्रेस को 60 मिले तो फिर वही हाल हो जो अब भाजपा कर रही है आम कुछ जनता नहीं का। होने वाला। क्योंकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं, हम पर भी कटाक्ष होते हैं कि कहते हैं विपक्ष की चाल है, या हो सकता है कांग्रेस ही पत्रकार है। क्योंकि पत्रकारों को तो एकदम से ये जज कर लेते हैं, ये भाजपा के हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये NC हैं, PDP के हैं। सवाल करना चाहता हूँ जी, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ किया तो आप भी बताओ, नहीं कुछ किया तो मैं बताऊंगा नहीं कुछ तो किया है। वो सारे वादे से नहीं बचता है, भूख नहीं मिट जाएगा बोलने से। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हालात बनाया, इसीलिए मैं चला रहा हूँ। मैं तो पागल नहीं हूँ।
जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हालात बनाए। जम्मू कश्मीर का युवा 6 लाख से ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्या वो मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या अगर आज वो बच्चा गलत कर रहे हैं, कल मेरा बच्चा भी करेगा। अगर इस साल में 6 लाख करे तो अगले साल में 12 लाख बच्चे करेंगे। क्या भाजपा सरकार को यह नहीं हक बनता है कि बच्चों को संभालना? किस तरीके से हम युवाओं को संभालेंगे? क्या आने वाले समय में जनता अपने द्वारा जितने भी उन पर जुल्म हुए हैं, नाइंसाफ़ी हुई के जवाब दे पाएगी अब जनता? क्योंकि हमेशा जो भी होता फिर भी प्रधानमंत्री जी को देकर कहीं ना कहीं भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल जाता है। इस बार क्या होगा, किस तरह का माहौल होगा? मुझे पता चलता है कि इस बार पठानकोट से आगे जनता भगाएंगे जी, और कांग्रेस को बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर। हम सिर्फ कश्मीर के नहीं कहेंगे क्योंकि जम्मू में भी जब बातें काफ़ी लोकप्रिय है। और साथ ही साथ रऊफ़ जो एक युवा है जिन्होंने मड़वा का सारा जो दुख दर्द है लोगों का अपनी ज़ुबानी बयान किया। और कहीं ना कहीं आज के दौर में जहाँ पर नेता बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में, एसी रूम में बैठकर भाषण देते हैं, वही ये व्यक्ति जो पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी हर इंसान के साथ छाना बशाना चलते हैं, हर जगह पहुँचते हैं, लोगों की बात है। और आज के दौर में ऐसे ही नेता चाहिए। युवाओं की पसंद है, ये आम जनता की पसंद है। लोग नेताओं से ज़्यादा अब इन पर विश्वास करते हैं। अब देखना ये है, जिस तरह से मोहम्मद शफ़ी जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 60 पार होगी, अब देखना क्या है जनता अब किस पर विश्वास जताती है। ये जनता के हाथ है, जनता सर्वोपरि है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।